नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कई पहलों की शुरुआत करेंगे। शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। लागू किए जा रहे इन उपायों में डिजिटल शिक्षा, नवाचार, शिक्षा और कौशल में तालमेल, शिक्षक प्रशिक्षण और आकलन सहित सभी पक्ष शामिल होंगे। देश से दवा उत्पादों के निर्यात में इस वर्ष अप्रैल से जून महीने में 2013 की तुलना में 146% की बढ़ोतरी हुई है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि दुनिया के लिए भारत से चिकित्सा राहत के तौर पर मेड इन इंडिया फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों का निर्यात नई ऊंचाइयों तक पहुंचता रहेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र 3 दिन के दौरे पर आज बीकानेर पहुंचे। हवाई अड्डे पर संभागीय आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। वे देशनोक में करणी माता और कपिल मुनि मंदिर में दर्शन करेंगे। उनका आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने और गंगा सिंह विश्वविद्यालय के समारोह में शिरकत करने का भी कार्यक्रम है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवास की रक्षा करने के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना है। भारत में 1973 से बाघ संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस समय देश में कुल 51 टाइगर रिजर्व हैं। ताजा गणना के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2967 है। विश्व में बाघों की कुल संख्या का 80% भारत में है। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर इस बात पर खुशी व्यक्त की है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रयासों से 2014 से 2018-19 की अवधि में देश में बाघों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। उन्होंने लोगों से बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया है। गौरतलब है कि राजस्थान में 5 राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य हैं। इनमें विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर और सरिस्का के अलावा करौली के कैला देवी, बूंदी के रामगढ़ विषधारी और कोटा झालावाड़ के मुकुंदरा अभयारण्य में बाघ स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं और इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। अलवर में जिला प्रशासन की ओर से शुरू किए गए हरित अलवर अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, स्वयंसेवकों और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। प्रताप ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और विद्यार्थियों को जागरूकता फिल्म दिखाई गई। सवाई माधोपुर में जल जीवन मिशन के तहत खंडारक क्षेत्र के गांवों में आज जल उत्सव मनाया गया। घरों तक पीने का स्वच्छ पानी नलों के जरिए पहुंचने से क्षेत्रवासी उल्लासित नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हर घर जल प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रदेश में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों में जारी भारी बारिश का दौर अब थम गया है। पानी उतरने से जोधपुर और दक्षिणी जिलों में लोगों ने राहत की सांस ली है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण जिले के लोहावट, ऊंसिया, तिवरी, बावड़ी और मंडोर डांगियावास क्षेत्र के गांवों में नुकसान हुआ है। इधर रेलवे ने अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए जोधपुर रूट पर 19 गाड़ियों में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की है। इस बीच सुबह 8:30 बजे समाप्त हुए 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के अलवर और भरतपुर में कहीं कहीं तेज बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी व्यापक वर्षा हुई। सबसे अधिक 104 मिलीमीटर बारिश लालगढ़ में दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 91वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल, वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।